नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हर 2 कदम पर एक किराने की दुकान है और हर 2 कदम पर एक पान मसाले की गुमटी भी है, क्योंकि हर दूसरा ग्राहक तो पान मसाले का है। तो हम दुकानदारों को और हम जितने भी गुमटी वाले हैं, पान मसाला गुमटी वाले हैं, उनको पान मसाले की पूर्ति कौन करता है? वो करते हैं सेल्समैन। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और वो है पान मसाला सेल्समैन के बारे में। तो पान मसाला सेल्समैन बनकर आप भी काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सेल बहुत ज़बरदस्त है और हर दूसरा आदमी आज पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सुपारी इनसे लिपटा हुआ है। इनकी तलब भी हो गया है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ पान मसाला बिजनेस के बारे में। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो आज तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर आप बेरोजगार हो या फिर किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हो और अगर आपके पास मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये लागत है, तो भी आप पान मसाला सेल्समैन बनकर रोज़ाना 5 से 700 रुपये कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 500 से 700 रुपये रोज़ाना कमा सकते हो, मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये लगाकर। अब करना क्या पड़ेगा? आपको मेरी कुछ बताई गई बातों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात, आपके पास स्वयं का वाहन होना चाहिए। अगर आपके पास स्वयं का वाहन नहीं है तो आप साइकिल से भी काम शुरू कर सकते हो एज अ पान मसाला सेल्समैन। दूसरी बात, 4, 5, 6 थैले खरीदिए मार्केट से, अच्छी क्वालिटी के हैवी थैले। 400 या 500 रुपये में आपको 5-6 थैले बाज़ार से मिल जाएंगे। अब तीसरा, आपको क्या करना है कि जो भी आपके एरिए के पान मसाले वाले हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर किराने वाले हैं, देखिए किस कंपनी का पान मसाला बेच रहे हैं या फिर किस तरह की बीड़ियाँ यहाँ पे लोग पी रहे हैं। कई जगह फ़िल्टर वाली बीड़ी चलती है, कई जगह कच्ची बीड़ी चलती है, कई जगह अलग अलग नाम से अलग अलग एरिए में अलग अलग बीड़ी चलती है। तो आप किराना दुकान पे जाके देखिए या पान की गुमटी पर जाकर कुछ देर खड़े होइए। वहाँ पे हर दूसरा ग्राहक कौन सा पान मसाला खा रहा है, हर दूसरा ग्राहक कौन सी सिगरेट पी रहा है, हर दूसरा ग्राहक कौन सी बीड़ी का आ रहा है। तो उस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास जाइए और जिस चीज़ की रोलिंग ज़्यादा है, रनिंग ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, उस कंपनी का माल आप भर कर लाइए। कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटर से। या फिर वो बीड़ी का कारखाना आपके आसपास कहीं नज़दीक के एरिया में तो नहीं है, या फिर कोई भी बड़ा होलसेलर हो पान मसाले का या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो वहाँ से जाकर आप मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये का माल खरीदिए। और 15 से 20 हज़ार एक शुरुआत बता रहा हूँ। आप चाहो तो 50-60 हज़ार का माल खरीद सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में आपसे गलतियाँ होंगी तो आप गलतियाँ कम पैसे से ही करें। और 15 से 20 हज़ार रुपये का माल खरीदने में 5-5 पैकेट, 6-6 पैकेट हर कंपनी का गुटखा आपके पास आ जाएगा, हर कंपनी की बीड़ी आपके पास आ जाएगी। एक अच्छी रेंज मेंटेन कर लोगे आप और उसको नेक्स्ट डे साइकिल पर जाइए मार्केट में और एक एरिया पकड़िए। यानी कि एक एरिया ऐसा हो जो बिल्कुल सीधा रास्ता हो, यानी कि आपने एक एरिया पकड़ा और इस एरिया में 40 से 50 दुकानें आपने पकड़ी। उसमें कुछ पान की गुमटियाँ भी होंगी, कुछ किराना दुकानदार भी होंगे, तो उनको आपने माल बेचा। अब जो वो माल आपसे लेंगे, कोई 1000 रुपये का लेगा, कोई 500 का लेगा, कोई 2000 का लेगा, कोई हो सकता है 5000 का भी ले ले। तो आपके रेट सुनकर आपसे माल लेगा। वो आपसे उधार भी मांगेंगे, पर आपको उधार नहीं देना है। ध्यान करना मेरी बात, आपको उधार माल नहीं बेचना है। हर पान गुमटी वाले को, किराना वाले को उनकी आवश्यकता के अनुसार आप माल बेचिए, पर आपको उधार माल नहीं बेचना है। कई सारे सेल्समैनों को मैंने देखा है कि जो कम लागत से काम शुरू करते हैं और उधार दे देकर अपनी पूंजी पूरी ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पान मसाला गुमटी वाले जो होते हैं ना, वो आपसे उधारी सामान ले लेंगे, नगद किसी और से ले लेंगे, फिर आप उनको दोबारा उधारी दोगे तो ही आपसे सामान परचेस करेंगे। तो आप उन पर डिपेंड हो जाएंगे। वो आपको पैसे देंगे तभी तो आप माल खरीदोगे ना, तो आपको पैसे देंगे नहीं तो फिर आपकी पूंजी ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए ये गलती कभी मत करना, उधारी माल कभी मत बेचना। और एक चीज़ और, आप उधारी माल आपको बेचना भी नहीं है और उधार में अगर आपको माल कोई दे भी रहा हो तो आपको नहीं लेना है, आपको नगद में ही माल खरीदना है। नगद लोगे सस्ता मिलेगा, उधार खरीदोगे तो आपको महंगा मिलेगा। दोस्तों, पान मसाले में जो कमाई है वो 2 से 5% के बीच में ही होती है बस। अब उसमें भी आप अगर उधार खरीदोगे तो आपकी कमाई और कम हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए नगद माल खरीदना है और नगद में ही माल बेचना है। और जहाँ कहीं भी दुकानदार के पास आप माल बेचने जा रहे हो, पान की गुमटी के पास जा रहे हो, तो आपको सुबह भी जाना है और कोशिश करो शाम को भी जाओ अगर वो छोटा दुकानदार है तो। और अगर वो इकट्ठा माल ले रहा है तो उसके पास दूसरे दिन
24 घंटे के अंदर तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, पान मसाला बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है, वो सातों दिन 24 घंटे 12 ही महीने चलना ही चलना है। तो आपको इसमें गैप नहीं करना है, ना कोई संडे देखना है, ना कोई ईद देखनी है, ना कोई त्यौहार देखना है। बस अपने काम में समर्पित होकर दुकानदारों के पास, पान मठाना गुमटियों के पास अपनी सर्विस देना ही देना है। और जैसे जैसे आपकी रोलिंग घूमे, मैं मानता हूँ आपके पास लागत ज़्यादा है, पर आपको शुरुआत छोटी लागत से ही करनी है। और जो मैंने आपको गलतियाँ बताई, इन गलतियों से बचना है। और आगे चल के जैसे आपके पास रोलिंग फास्ट हो जाए, आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाए, तो माल होलसेलर से न खरीदते हुए डायरेक्ट पान मसाला डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल खरीदिए और माल को बोरों में खरीदिए। जितना बल्क क्वांटिटी आप माल खरीदेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और अगर आपकी सेल बढ़ती जाए तो आज आप साइकिल से काम कर रहे हो सकता है कल गाड़ी आ जाए, कल गाड़ी से अगर आप और पैसा कमा लो तो फिर आप एक ऑटो ले लीजिए। तो दोस्तों, आपको बिजनेस में ग्रो करना है और जो भी डिमांड आ रही है मार्केट से, जिस कंपनी का भी सुपारी की डिमांड आ रही है, पान मसाले की डिमांड आ रही है, सिगरेट की डिमांड आ रही है, या फिर बीड़ी गुटखे की डिमांड आ रही है, तो वो आपको पता लगाना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर, इसका होलसेलर कहाँ है, ये माल मुझे कहाँ मिलेगा। और हर एरिया की अलग पहचान है। हर एरिया में जहाँ कहीं भी आप रह रहे हो, या फिर किसी गांव में या फिर शहर में, अलग ब्रांड की बीड़ी, अलग ब्रांड के गुटखे चलते हैं और वो वहीं पर लोकल लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। तो आपको भी उनका एक हिस्सा बनना है। दोस्तों, मैं कई सारे ऐसे सेल्समैन को भी जानता हूं जो पर डे 1.5 से 2 लाख का माल बेचते हैं पान मसाले का, अपनी गाड़ियों पर, अपने ऑटोज़ पर। उनके 1-1, 2-2 ऑटो हो चुके हैं और उनको इस फील्ड में 15 से 20 साल भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, 1.5 से 2 लाख की सेल पर डे पान मसाले में करना, वो भी एक ऑटो लेकर अपने वाहन से, मजाक नहीं है। और वो डेली का 5 से 7-8 हज़ार रुपये भी कमाते हैं। तो दोस्तों, वो उनको तजुर्बा हो चुका है, अनुभव हो चुका है और वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो आप भी आगे बढ़ोगे, समय के साथ आपको भी आगे बढ़ना है। और ऊपर से सीखकर कोई नहीं आता। जब वो भी शुरुआत की थी तो उन लोगों ने भी ऊपर से सीखकर कुछ नहीं आए थे, यहीं पर उन्होंने सीखा, यहीं गलती करी, गलती कर करके कई लोग उनकी उधारी भी खा गए हैं। कई पान मसाले आए, उनके पैसे खा के चले गए, लेकिन उनसे जो गलतियाँ हुई शुरुआत में, उन्होंने गलती से सबक सीखा, गलती को दोहराया नहीं और आज वो डेली के 7-8, 10 हज़ार तक रोज़ाना कमाते हैं। उनके पास साइकिलें थी, आज वो अपनी स्वयं के ऑटो और कारों में घूम रहे हैं, ऑटो में ही माल की सप्लाई कर रहे हैं और 1.5 से 2 लाख रुपए का टर्नओवर डेली का घुमा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें रोलिंग बहुत फास्ट है और आप चाहें अपने शहर से, अपने गांव से, किसी भी लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन आपकी सोच बड़ी हो, आपकी नीयत साफ़ हो, तो आप अपने बिजनेस में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पान मसाला सेल्समैन का बिजनेस समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ आने वाले समय में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।